हेलो फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग इन पाइथन सीरीज के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लूप्स इन पाइथन सीरीज। इस सीरीज में आप लोग जानेंगे व्हाइल लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में एंड अबव ऑल लूपिंग एज अ कंसेप्ट ओवरऑल आप लोग समझेंगे कि इसका यूज क्या है और किस तरीके से इसको अपने लॉजिक डेवलप करने में हम लोग यूज करते हैं। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं लूपिंग इन पाइथन। पर्पस ऑफ लूप। जब हम लोग लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल ये आता है कि लूप को हम यूज क्यों करते हैं। तो आइए एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ये बात प्रिंट करनी हो कि प्रिंट अपना नाम प्रिंट करना हो तो आपने लिख दिया प्रिंट अपना नाम, जो भी होगा आपने उसको डबल कोट में करके लिख दिया या सिंगल कोट में करके लिख दिया। ये आपने अपना नाम एक बार प्रिंट कर दिया। अगर मैं कहूं कि यही काम आपको 4 बार करना है तो आपने इसी लाइन को 4 बार लिख दिया। ये कहूं कि आपको यही काम 10 बार करना है तो ठीक है, चलिए आपने इसे 10 बार लिख दिया। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि ये काम आपको 50 बार या 100 बार या 500 बार करना है तो क्या आप 500 बार प्रिंट का लाइन लिखेंगे? शायद ही कोई होगा जो लिखना चाहेगा, और वो जरूर उसके मन में एक सवाल होगा कि इस चीज को क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम एक किसी कोड को, किसी लाइन को या किसी कोड के हिस्से को बार बार रिपीट करा सके बिना उसे बार बार लिखें, यानी कोड का कोई हिस्सा बार बार एग्जीक्यूट हो सके, बार बार रिपीट हो सके बिना बार बार उसे लिखे हुए। तो यही काम करता है लूप। लूप एक ऐसा तरीका है जिसमें कि कोड का कोई हिस्सा या कोई कोड बार बार रिपीट होता है, जिससे कि हम लोग एक ही काम को बार बार कर सकते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है। मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट करना है। तो वही सवाल खड़ा होता है कि क्या आप प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 इस तरीके से 50 तक लिखेंगे? अगर 100 तक बोला गया तो क्या 100 तक ऐसे ही लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर आप भी एक तरीका चाहेंगे जिसके जरिए कि हम इस सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकें और प्रिंट कर सकें। तो ऐसी ही एक चीज हासिल होती है हमारे लूप के स्टेटमेंट से, जो बार बार रिपीट होता है और इस रिपीट होने के क्रम में किसी एक वेरिएबल को, मान लीजिए x, उसको हर बार वो एक नंबर से बढ़ाता जाता है। पहली बार उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 1, ये x को प्रिंट करेगा तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 1। अगली बार ये x को एक नंबर से बढ़ा देगा तो x हो गया 2, तो वैल्यू प्रिंट होगी 2। फिर अगली बार ये फिर से x को एक नंबर से बढ़ाता है तो x हो गया 3, तो वैल्यू होगी 3। और ये ऐसा ही करता जाता है 50 तक, 100 तक, या जहां तक भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। हमें बार बार ये लाइन नहीं लिखनी पड़ती कि x1, x2, x3, x4, बल्कि सिर्फ हम कोड के छोटे से हिस्से को एक बार ही लिख देते हैं और लूप की सहायता से कोड के उस हिस्से को बार बार एग्जीक्यूट कराकर अपना सीक्वेंस पा सकते हैं। तो अब तक आई थिंक आपको लूप का पर्पस क्लियर हो गया होगा। लूप का पर्पस है कि कोड के किसी हिस्से को या किसी कोड को बार बार रिपीट कराना बिना उसे बार बार टाइप किए हुए। आइए हम लोग अब चलते हैं अपने व्हाइल लूप की ओर। पाइथन में हम व्हाइल लूप को समझते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट as long as the given condition is true। अगर हम while लूप के फ्लो चार्ट को देखें तो इससे हम while लूप का एग्जीक्यूशन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पिछले स्टेटमेंट से हमारा कंट्रोल आता है। यहां पर एक कंडीशन है, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या एक स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर ये कंट्रोल वापस इसी के पास आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये फिर से घूमकर इसी कंडीशन पर आ गया। अगर कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये दोबारा रिपीट होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और फिर वो अगले स्टेटमेंट पर चला जाएगा। यानी ये जो कोड है ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आइए हम पाइथन में इसके सिंटैक्स को देखते हैं। पाइथन में इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। हमें पहले व्हाइल लिखना होगा,
यहाँ एक्सप्रेशन लिखना होगा, एक्सप्रेशन, और यहाँ पर कोलोन है। नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन छोड़कर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। ये वो स्टेटमेंट है जो कि बार बार रिपीट होगा जब तक कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू बना रहेगा तो ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। लेट अस गो टू वन एग्जांपल। हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट। इस काउंट में हमने वैल्यू स्टोर कर दी 0। इसके बाद हमने अपना एक व्हाइल लिया और कंडीशन लिख दिया इफ काउंट इज लेस देन 9, यानी जब तक काउंट 9 से लेस है तब तक ये ब्लॉक रिपीट करते रहो या इसको बार बार एग्जीक्यूट करते रहो। ये हमारा लूप ब्लॉक है जो कि लूपिंग के अंदर आता है, यानी व्हाइल लूप के अंदर आता है, व्हाइल लूप के स्कोप में भी आता है। आप सिंपल रखने के लिए सिर्फ इसको प्रिंट काउंट कर सकते हैं और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो अब जब पहली बार ये कंडीशन चेक करेगा तो काउंट की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू आपको दिखाते हैं। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है यहाँ हम लिख दे रहे हैं। काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, ये कंपेयर करेगा क्या 0 9 से लेस है, आंसर है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पर प्रिंट होता है काउंट इज 0। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट में एक वैल्यू जुड़ जाती है। 0 प्लस 1 ये हो गया 1। इसके बाद दोबारा यहां से ये लूप पर यहां पे आ जाता है। तो यहां पर ये फिर से कंडीशन चेक होती है। अब काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या 1 9 से लेस है, आंसर है ट्रू। ट्रू होने पर दोबारा इस ब्लॉक में आता है, यहां पर 1 प्रिंट होता है और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होने की वजह से काउंट की वैल्यू 2 हो जाती है। इसके बाद ये यहां पर दोबारा फिर से यहां पहुंचता है, यहां कंडीशन चेक होती है 2 इज लेस देन 9, आंसर आता है ट्रू। दोबारा इस ब्लॉक में आता है, यहां पर फिर से इसकी वैल्यू 2 प्रिंट होती है। यह प्रोसेस चलता रहता है और काउंट की वैल्यू बढ़ती रहती है जब तक कि काउंट की वैल्यू 8 ना हो जाए। जब काउंट की वैल्यू 8 हो जाती है तो यहां फिर से वो काउंट की वैल्यू 8 प्रिंट करता है, काउंट प्लस 1 कर देता है 9। जब काउंट प्लस 1 9 हो जाता है उसके बाद ये दोबारा यहां पर आता है, तो यहां इससे पूछता है 9 इज लेस देन 9, आंसर आता है नो, फॉल्स। ऐसे कंडीशन में यहां से ये इस ब्लॉक में नहीं जाता है या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, बल्कि सीधे वो यहां पर आ जाता है, तो प्रिंट होता है गुड बाय। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर कि 8 तक की वैल्यूज प्रिंट हुई है, इसके बाद प्रिंट हुआ है गुड बाय। तो इस तरीके से व्हाइल लूप चलता है। ओके, तो आई थिंक आप व्हाइल स्टेटमेंट के सारे पार्ट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। ये वो वेरिएबल है जिसके हेल्प से हम लोग ये चेक करते हैं कि व्हाइल की कंडीशन ट्रू हुई या नहीं हुई, यानी व्हाइल अभी एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें व्हाइल का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना चाहिए। आप इसके अलावा कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं या कोई भी कंडीशन यहां पर यूज कर सकते हैं। ये वो एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन की बदौलत आप बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स पाते हैं। यहां पर वो स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को आपको व्हाइल के अंदर रखना है, जिस स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। ये एक लाइन का बहुत सारे लाइन के हो सकते हैं, जैसा कि हमने इफ में देखा था, हमें इंडेंटेशन के साथ सारे स्टेटमेंट्स को, लाइंस को लिखना होगा। ये वो स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आप इस काउंट वेरिएबल को, जो कि आपने यहाँ यूज किया है, इसको आप एक एक करके इंक्रीमेंट करा रहे हैं। आप इंक्रीमेंट अपने हिसाब से करा सकते हैं, जैसा आप इंक्रीमेंट कराना चाहें, 1 से भी करा सकते हैं, 2 से भी करा सकते हैं, या जैसा भी करना चाहें। आपको जिस तरह की वैल्यू की ज़रूरत है आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक एक नंबर प्रिंट कराना चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने एक एक वैल्यू को प्रिंट करा दिया, इसीलिए इन्होंने एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट कराई। अगर आप ये इंक्रीमेंट नहीं कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन जो आपने यहाँ लगाई है, काउंट इज इक्वल टू लेस देन 9, ये हमेशा फॉल्स रहेगी क्योंकि काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अगर इसको बढ़ाया नहीं गया तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ऐसे में ये लूप कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि कभी भी कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप वो सिचुएशन होती है जिसमें कि लूप में डाली गई कंडीशन, जो भी आपने डाला है, कंडीशन जो क्रिएट किया है, वो कभी भी फॉल्स नहीं होता है, वो हमेशा ट्रू होता है। इसीलिए
उसका अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन होता है। इस अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन की वजह से वो लूप कभी भी बंद नहीं होता और आपका प्रोग्राम हमेशा के लिए चलता जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने वेरिएबल में कोई ना कोई इंक्रीमेंट वैल्यू लगाएं ताकि ये आपका कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स हो। इनफाइनाइट लूप के बारे में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ के एग्जांपल में इसको दिखाया गया, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल इज इक्वल टू 1। अब वेरिएबल 1 रहेगा, ये बात सही है, वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो कंडीशन हमेशा 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा ये ट्रू रहेगी और ये ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। आप एक बार नोटिस करिए, यहाँ पर यहाँ वेरिएबल को कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कराया गया है, वेरिएबल के वैल्यू में कहीं से भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और व्हाइल लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा। ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा तो हो सकता है आपको पाइथन इसको आपको एरर दिखा दे या आप Ctrl+C दबाकर भी इसका एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। यहीं पर हम लोग सिंगल स्टेटमेंट व्हाइल को भी हम लोग देख सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट व्हाइल ब्लॉक ठीक उसी तरीके से है जिस तरह के सिंगल स्टेटमेंट इफ ब्लॉक था। इसमें हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को सेमी कॉलन के साथ अलग करके लिख सकते हैं और इस तरीके से हम कई सारे स्टेटमेंट्स को या पूरे व्हाइल ब्लॉक को एक लाइन में लिख सकते हैं। इसका एग्जीक्यूशन उसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से नॉर्मल व्हाइल का होता है, जिसमें कि पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। आप व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक व्हाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो लास्ट बार में जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है और व्हाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, कमांड आगे बढ़ जाता है, तो आगे बढ़ने से पहले वो एक बार एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और तब आगे बढ़ेगा। यानी कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और तब फिर कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा अगले स्टेटमेंट पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको व्हाइल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर बताइए, हम आपकी दिक्कत को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।